Hello students, this is Dinesh Kumar Yadav and in this video we are going to study about effect of temperature on the resistance. देखिए इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था, दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू ml डिवाइडेड बाय NE स्क्वायर टाउ इनटू A। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारा रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ, दैट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पर देखिए व्हेन टेम्परेचर ऑफ ए मेटल इंक्रीज, जब किसी भी मेटल के टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है देन वाइब्रेशन ऑफ एटम आयन इंक्रीजेस। भाई सीधी सी बात है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो वाइब्रेशन होती है एटम्स की वो इंक्रीज होगी और इसके कारण से क्या होगा, सो ड्यू टू इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद एटम आयन मोर फ्रिक्वेंटली एंड हेंस रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, सो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। तो देखिए यहाँ पर जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो वाइब्रेशंस होता है मेटल का, जो मेटल के अंदर जो एटम्स होते हैं एटम्स का वाइब्रेशन तेजी से बढ़ जाता है और वाइब्रेशन बढ़ गया तो वाइब्रेशन बढ़ने से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन होगा एटम के साथ वो बहुत ही तेजी से होगा और फ्रिक्वेंटली और तेजी के साथ होगा। ठीक है, तो ज्यादा तेजी के साथ कोलिजन होगा मतलब क्या होगा, मतलब जो टाइम है वो कम हो जाएगा कोलिजन का। ठीक है, और हमारा जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा और अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी डिक्रीज हो जाएगा और टाइम डिक्रीज हो गया तो मतलब जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो यहाँ पर टाइम अगर डिक्रीज हो गया तो जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। सो इन दैट केस वी कैन से दैट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कोलिजन होता है, ये जो कोलिजन है ये और फ्रिक्वेंटली होगा और तेजी के साथ होगा। तो इस केस में जो टाउ है ये रिड्यूस हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा और अगर टाइम पीरियड डिक्रीज हो गया देन रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। सो इफ टाइम इज डिक्रीज देन रेजिस्टेंस विल बी द इंक्रीज। सो इन केस if we increase the resistance then temperature if we increase the temperature then resistance will the decrease। अब यहाँ पर देखिए द रेजिस्टेंस RT ऑफ ए मेटल एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस इज गिवन बाय। तो ये जो है ये आपके पास एक रिलेशन है, ठीक है, जो कि डायरेक्ट आपकी बुक में दिया हुआ है, ड्राइव नहीं करना है आपको। ठीक है, सिर्फ आपको रिलेशन याद रखना है दैट RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। तो ये बेसिकली रेजिस्टेंस होता है किसी भी मेटल या कंडक्टर के केस में, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर दैट इज T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो T डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर के लिए आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। यहाँ पर R0 है जो है वो आपका रेजिस्टेंस है एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ठीक है, टी जो है वो यहाँ पर आपका टेम्परेचर है और अल्फा और बीटा जो है ये आपके कांस्टेंट है और यहाँ पर अल्फा और बीटा को हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के टेम्परेचर कोफिशिएंट। एंड R0 इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब क्या है कि आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर पता है, आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर जो आपका मेटल है उसका रेजिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पर आप किसी भी टेम्परेचर के ऊपर अपने मेटल का जो रेजिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, और इस केस में यहाँ पर देखिए ये जो कांस्टेंट होता है ना बीटा, तो अगर टेम्परेचर जो है इज नॉट सफिशिएंट लार्ज, अगर बहुत ज्यादा नहीं है अगर टेम्परेचर, ठीक है, एवरेज है, ठीक है, ज्यादा है टेम्परेचर लेकिन बहुत ज्यादा लार्ज नहीं है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये काफी स्मॉल होता है। तो इन दैट केस वी कैन नेग्लेक्ट बीटा टी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर जब हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा टी and we multiply R0 by 1 plus alpha t, so R0 plus R0 alpha t। यहाँ पर अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालना चाहूंगा सो अल्फा इक्वल्स टू अल्फा यहाँ पर हो जाएगा RT माइनस R0, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा और यहाँ पर R0 और T जो है वो डिवाइड में चले जाएंगे। सो अल्फा इक्वल्स टू RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 इंटू T। So we can say that coefficient of temperature that is equals to increase in resistance divided by original resistance and multiplied by the rise in temperature। So यहाँ पर हम define कर सकते हैं temperature coefficient of resistance को। So temperature coefficient of resistance is defined as the increase in resistance per unit original resistance per degree Celsius rise in temperature। ठीक है, कि जो हमारा coefficient of टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है दैट इज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा, तो यहां से देखिए आपको क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर निकालना है तो इस केस में आपको पता होना चाहिए कि इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, कि आपके रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीज हुआ है, आपके में जो मेटल था उसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना था और कितने आपने टेम्परेचर में राइज किया है। यहां से आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं।
ठीक है। अब यहां पर बात करें एसआई यूनिट की, तो जो अल्फा है, अल्फा की एसआई यूनिट होती है केल्विन इनवर्स, ठीक है, या फिर हम इसको डिग्री सेल्सियस इनवर्स से भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो यूनिट ऑफ अल्फा इज केल्विन इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स। फिर अल्फा जो होता है, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू जो पॉजिटिव होती है फॉर मेटल्स और नेगेटिव होती है इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है भाई। कंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब अल्फा अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर आप देखिए 1 + अल्फा टी, अल्फा अगर पॉजिटिव है तो आर नोट जो कि पहला कुछ रेजिस्टेंस था 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, तो इस में कुछ क्वांटिटी ऐड होगी, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो कुछ बढ़ेगा, यहाँ पर कम तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आर है, आर टी है, दैट इज इक्वल्स टू आर नोट 1 + आर नोट अल्फा टी, ठीक है। अगर अल्फा पॉजिटिव है तो टी टेम्परेचर भी आपने बढ़ाया है, पॉजिटिव ही किया है, ठीक है, और यहाँ पर आर नोट जो है इसकी कुछ वैल्यू है जो कि इसके बराबर ही होगी, तो मतलब ये फैक्टर इसके अंदर ऐड हो जाएगा, और ऐड हो जाएगा तो जो रेजिस्टेंस है वो आपका बढ़ जाएगा। तो मतलब क्या है, मतलब अगर अल्फा पॉजिटिव है तो रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, की जो रेजिस्टेंस है अगर आप टेम्परेचर राइज करोगे तो टेम्परेचर राइज होने के साथ ये फैक्टर बढ़ेगा, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है, और ये ओवरऑल फैक्टर भी बढ़ेगा, तो यहाँ पर जो आर टी है वो भी यहाँ पर बढ़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अल्फा पॉजिटिव होता है मेटल्स के केस में, तो जिस कारण से यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है टेम्परेचर राइज होने पर, ठीक है। फिर इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में जो अल्फा है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर जो है हमारा फॉर्मूला बन जाएगा आर नोट माइनस आर नोट अल्फा टी, क्योंकि अल्फा किसका हो गया, माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए अब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो फैक्टर है ये बढ़ेगा, तो नेगेटिव फैक्टर बढ़ेगा, तो आर नोट में से कुछ वैल्यू यहाँ पर कम होगी, तो ओवरऑल ये जो फैक्टर है ये यहाँ पर डिक्रीज होगा, और ये डिक्रीज होगा तो मतलब जो आर टी है वो भी आपका डिक्रीज होगा। तो अल्फा नेगेटिव होने के कारण इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर के केस में जब हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, ठीक है, जब रेजिस्टेंस जो है हमारा डिक्रीज होता है, सो अल्फा इज नेगेटिव फॉर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, सो रेजिस्टेंस डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो रेजिस्टेंस है वो वहां पर डिक्रीज होता है, जबकि मेटल्स के केस में अल्फा पॉजिटिव होता है तो रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ, ठीक है। सिमिलरली इसका अपोजिट केस कि अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो उस केस में हमारा जो रेजिस्टेंस है मेटल के केस में डिक्रीज होगा, और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, ओके। So this is all about the effect of temperature on the resistance, and thank you for watching this video.